हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं आप 10K न्यूज़ की तरफ से आपके लिए राज्य निर्वाचन आयोग में चल रही हलचल की जानकारी आपके लिए पुनः लेके आए हुई। एक बार फिर से चलिए बढ़ते हैं अपनी खबर की ओर। इसकी हेडलाइन आपको बतला दे कि सिकरा सरकार का यू टर्न, सरपंचों को अधिकार दिए फिर छीन लिए, अब दोबारा देने के पीछे क्या असली वजह। चलिए आप यह खबर आपको बतलाने से पहले आपको सूचित कर दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप इसी प्रकार की वीडियो के आनंद ले सके। चलिए बढ़ते हैं अपनी खबर की ओर। अभी पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में राजनीति में पिछले कुछ दिनों से पंचायत चुनाव और ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार की नींद उड़ गई है। एक बार फिर से पंचायत के अधिकार उन्हें वापस दे दिए गए हैं। यहाँ दो बड़े सवाल उठते हैं। पहला कि ये प्रधानों को दिए अधिकार वापस क्यों ले लिए गए थे और क्यों अब फैसले की पलटकर अधिकार वापस देने के पीछे क्या है असली वजह। चलिए बढ़ते हैं अपनी खबर की ओर। मध्य प्रदेश भोपाल की राजनीति में पिछले कुछ समय से पंचायत चुनाव और ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार की नींद उड़ी हुई थी। प्रदेश में इन दिनों मुद्दे पर विपक्ष की भी जमकर राजनीति कर रहा था और शिवराज सरकार को घेर रहा था। पंचायत चुनाव में के रद्द होने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संचालन को लेकर राज्य सरकार के एक बार फिर से यूटर्न ले लिया है, अपना फैसला बदल दिया है। अब एक बार फिर से पंचायत चुनाव के अधिकार उन्हें वापस दे दिए गए हैं। यहाँ दो बड़े सवाल उठते हैं। पहला एक कि प्रधानों को दिए गए अधिकार वापस क्यों ले लिए गए थे और दूसरा अब फैसले को पलटकर अधिकार देने के पीछे क्या है असली वजह। यह वोट बैंक या संवैधानिक संकट दिखाई देता है। सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के प्रधानों को संबोधित किया और बड़ा ऐलान सुनाते हुए कहा उन्होंने संचालन वापस दे दिए हैं। इसके बाद सवाल उठने के लगे हैं कि अधिकार छीनने की वजह क्या थी। क्या सरकार प्रधानों की नाराजगी से डर गई क्योंकि जनप्रतिनिधि के वित्तीय अधिकार वापस लेने के प्रदेश के संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता था। ऐसे हालातों में बचने के लिए सरकार ने अपना फैसला बदल दिया। या दूसरी तरफ यह हो सकता है सरकार के इस निर्णय से एक तरफ कांग्रेस को तो दूसरी तरफ गांव की सरकार यानी पंचायतों के सवाल उठते हैं। इस पंचायतों के संचालन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है या ऐसे में मनरेगा, फ्रूट सोसाइटी और ऐसी कई योजनाओं का भुगतान कैसे होगा। सारा काम ठप्प हो जाएगा। सरकार पे आरोप लगाने की गलती फैसले के चलते ग्राम पंचायत की व्यवस्था ठप्प हो गई। 2 साल से चुनाव नहीं हुए और अभी भी लंबे समय तक चुनाव के असर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में पंचायतों के संचालन को लेकर जो वित्तीय अधिकार दिए गए थे उसे वापस लेने से जनता के साथ गलत होता है। ऐसे में नाराजगी बढ़ती तो प्रदेश में सांप्रदायिक संकट के असर बन सकते थे जिसे कोरोना संकट के बीच संभालने सरकार के लिए बेहद मुश्किल हो जाता। दूसरी तरफ 2019 के तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान के आरक्षण के अनुसार पंचायत चुनाव कराने का दावेदार की नाराजगी खुलकर दिखाई दे रही थी। साल 2019 की आरक्षण व्यवस्था खत्म कर 2014 के आरक्षण के हिसाब से चुनाव में खड़े होने वाले दावेदार चुनाव रद्द होने से नाराज हैं। समस्या ये सही नहीं रुकती। 2014 के चुने पूर्व सरपंचों को 7 साल से सरपंच की सत्ता पर बैठे हुए थे। वो अधिकार छीनने से सरकार से खफा हो सकते थे। अपना फैसला बदलकर उनकी नाराजगी दूर करना सरकार के लिए जरूरी था क्या? दोस्तों को बता दें कि पहले सरपंच चुनाव में चलती आचार संहिता से विकास कार्य बंद हुए जिसके बाद प्रधानों के कार्य छीनने से निर्माण कार्य और योजनाएं रुक गई। इसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। मनरेगा के तहत कराए जाने वाले विकास कार्यक्रमों को कोई कारणों के कई काम पंचायत स्तर पर ही कर लिए जाते थे जो अधिकार वापस लेने से रुक गए थे। अब एक काम दोबारा पलट कर आएंगे। पंचायत प्रधानों का जनता से ज़्यादा जुड़ाव होता है। वो जमीन स्तर की समस्याओं को समझते हैं। ऐसे में उनकी पावर कम होना मतलब सीधे जनता से काम रुकना। अधिकारियों से ज़्यादा जल्दी सुनवाई पंचायतों में हो जाती थी। याद रहे जनता में आदिवासी भी शामिल है जो पंचायतों के सबसे ज़्यादा आबादी रखते हैं और राज्य की सियासत भी बदलने की क्षमता रखते हैं। ये तीसरा मौका है जब सरकार ने पंचायत के तीनों स्तरों पर प्रशासकीय अधिकारों के बदलाव किए। 4 जनवरी को गाँव में प्रधानों को फाइनेंशियल पावर दी। फिर 2 दिन बाद ही सीएम ने अपना आदेश वापस ले लिया जिसके उनके पावर वापस छीन लिए गए। इसके बाद 17 जनवरी को फिर प्रधानों को वित्तीय अधिकार वापस लौटाने का ऐलान कर दिया गया। और इसी वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप जल्द से जल्द पहुँचे और इसी प्रकार की आप भी वीडियो की फुल जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।